फाइनल एग्जिट वीजा लगने की बात कर सकते हैं क्या दूसरी जगह काम? चलिए बताते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डेली सऊदी न्यूज पर। खबर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप कोई भी स्पॉन्सरशिप या फिर एडवर्टीजमेंट के लिए हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबरों पर आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए अब खबर शुरू करते हैं। सऊदी अरब से जो लोग फाइनल एग्जिट वीज़ा लगाकर अपने देश जाते हैं या फिर जाने का सोच रहे होते हैं, उनके लिए ये जानकारी बहुत इन्फॉर्मेटिव है। देखिए, फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद कई बार कुछ लोगों का थॉट जो है, सोचने का तरीका वो बदल जाता है और वहाँ से निकलने का जो उनका इरादा होता है वो भी बदल जाता है। वो इसे कैंसिल करवाना चाहते हैं। अगर आपका कफील यानी कि जो आपका स्पॉन्सर है वो कंपनी आपकी रिक्वेस्ट पर इसे कैंसिल कर देते हैं, तब तो आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अक्सर कुछ लोग कंपनी या कफील के पास से भाग जाते हैं, जिससे आपकी स्थिति जो है वो गंभीर हो जाती है। देखिए, फाइनल एग्जिट के बाद कफील और कंपनी की जिम्मेदारी होती है आपको आपके घर तक पहुंचाना। जब कोई वर्कर फाइनल एग्जिट वीज़ा लगवा देता है तो कफील और कंपनी की जिम्मेदारी होती है कि वह उस वर्कर को एयरपोर्ट तक सुरक्षित छोड़े। जब तक वर्कर अपने देश नहीं पहुंच जाता तब तक कफील और कंपनी की जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है। फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद ये जिम्मेदारी बनी रहती है। वर्कर के भागने पर क्या होता है तो बता दें, अगर वर्कर फाइनल एग्जिट वीज़ा लगने के बाद कंपनी या कफील के पास से भाग जाता है और किसी दूसरे जगह जाकर काम करने लगता है तो इसके हवाले से सऊदी जवाजात का ये कहना है कि ऐसी स्थिति में कफील और कंपनी को तुरंत इसके खिलाफ कदम उठाने चाहिए। सबसे पहले वर्कर का फाइनल एग्जिट वीज़ा कैंसिल किया जाना चाहिए। इसके बाद कंपनी को वर्कर के खिलाफ हुरूब की रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए, जिससे यह साबित हो सके कि वर्कर भाग गया है और बिना अनुमति कहीं और काम कर रहा है। हुरूब रिपोर्ट दर्ज कराना क्यों ज़रूरी है तो बता दें, हुरूब रिपोर्ट दर्ज कराना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इससे यह साबित होता है कि वर्कर ने कंपनी या कफील को धोखा दिया है और कहीं दूसरी जगह काम कर रहा है। सऊदी जवाजात ने इस मामले में क्लियर निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार की स्थिति में कंपनी को वर्कर के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए ताकि फ्यूचर में कोई समस्या ना हो। देखिए, सीधे शब्दों में बताएं तो अगर आप सऊदी अरब में हैं और आपने अपने कफील को बोल दिया कि हमारा फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दो, अगर आपके कफील ने आपका फाइनल एग्जिट वीज़ा लगा दिया लेकिन उसके बाद आप अपने कफील को छोड़कर भाग गए और दूसरी जगह काम करने लगे, आपने देश नहीं छोड़ा है, तो आपका कफील आप पर कार्रवाई कर सकता है, आप पर हुरूब लगा सकता है। तो ऐसे में फाइनल एग्जिट वीज़ा जब आपका बन जाता है तो बेहतर है कि सऊदी अरब से आप निकल जाएं और फिर दूसरा वीज़ा बनवाकर सऊदी अरब में दूसरे कफील के पास जाकर आप काम कर सकते हैं। सऊदी अरब में हुरूब को कैसे करें रद्द? जवाजात का नया अपडेट। जवाजात ने हुरूब से संबंधित कुछ नए नियम और शर्तें लागू की हैं। नए नियम में इकामा पर दर्ज हुरूब को हटाने के नए तरीके प्रदान किए गए हैं और पिछले कानून की कुछ खामियों को भी दूर किया है। नए नियमों के अनुसार एक लाभ जो आप प्राप्त कर सकते हैं वह ये है कि अब आप अपना हुरूब रद्द करा सकते हैं भले ही आपका इकामा समाप्त ना हुआ हो। कफील कंपनी के लिए नए हुरूब के नियम लाता है। बता दें कि यदि कोई कर्मचारी बिना पूर्व सूचना के अपने कफील कंपनी से भागकर काम कर रहा है और कफील कंपनी आपके खिलाफ हुरूब का मामला दर्ज करा देता है तो नए नियम के अनुसार चूंकि कफील को यह पता नहीं था कि आप कहां काम कर रहे हैं, अतः कफील के ऊपर कोई जुर्माना या देनदारी नहीं होगी और इसके लिए आप ही जिम्मेदार होंगे। देखिए, आपके खिलाफ हुरूब फाइल हो सकती है। हुरूब फाइल होते ही श्रम मंत्रालय द्वारा इकामा धारक का डेटा कफील से अलग कर दिया जाता है। मंत्रालय के सिस्टम में आपको तब तक फरार माना जाएगा जब तक कि आप या आपके कफील द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। मौजूदा कफील हुरूब दर्ज कराने के 20 दिन के बाद हुरूब को नहीं हटा सकता क्योंकि जवाजात कफील के अफसर से कर्मचारी का डाटा रिमूव कर देगा, अतः उसका कर्मचारी से कोई संबंध नहीं रहेगा। यदि कर्मचारी को कफील ट्रांसफ़र करने का मौका मिलता है तो नया प्रायोजक यानी कि जो उसका कंपनी होगा या फिर कफील होगा वो कर्मचारी पर बकाया शुल्क व जुर्माने का भुगतान भी करेगा। एक बार जब आपको यह पता चलता है कि आपके इकामा पर हुरूब दर्ज हो गया है तो आपके पास एक नया कफील खोजने और इकामा ट्रांसफ़र करने के लिए 60 दिन का टाइम होता है।
हुरूप के नए नियम के अनुसार एक बार इकामा ट्रांसफर हो जाने के बाद आप पिछले कफील से बिना किसी परमिशन या सहयोग के हुरूप को हटवा सकते हैं। चलिए बताते हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं। तो बता दें कि क्विवा पोर्टल के माध्यम से नया कफील जो आपका बनेगा वो इकामा ट्रांसफ़र का रिक्वेस्ट भेजेगा। मंत्रालय अनुरोध की जांच करेगा और फिर उसे मंजूरी देगा। मंत्रालय से अप्रूवल मिलने के बाद इकामा ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट को पूरा करने के लिए 15 दिन का टाइम होगा। यदि ट्रांसफ़र प्रक्रिया 2 सप्ताह के भीतर पूरी नहीं होती है तो हुरूप की स्थिति वैसे ही रहेगी। जवाजात के नियम के अनुसार प्रवासी को कुछ परिस्थितियों में हुरूप की स्थिति में फाइनल एग्जिट वीज़ा प्राप्त करने की अनुमति दी गई है। जैसे हुरूप लगने के 60 दिनों के भीतर फाइनल एग्जिट वीज़ा के लिए आवेदन करना होगा। नए नियम के अनुसार यदि 60 दिन के अंदर आप मंत्रालय के सामने आत्मसमर्पण कर देते हैं और आपको कोई अन्य आपराधिक मामला आप पर दर्ज नहीं होता है तो मंत्रालय आपका खरूज निहाई इस शर्त पर जारी कर सकता है कि किंगडम से जाने के बाद आप नए वीज़ा पर कभी भी सऊदी अरब वापस आ सकते हैं। आप पर हुरूप बैन नहीं होगा। क्या होगा यदि आप हुरूप का मुकाबला नहीं कर सकते हैं? तो देखिए, इसके विपरीत अगर आपको खरूज निहाई नहीं मिलता है या हुरूप लगने के 60 दिनों के भीतर अपना इकामा नए कफील को ट्रांसफ़र नहीं करा पाते हैं तो श्रम मंत्रालय आपको सऊदी अरब से निर्वासित कर देगा। अपने आप को डिटेंशन सेंटर में आपको आत्मसमर्पण करना होगा। आपको हिरासत में रखने के कुछ समय के बाद आपके गृह देश आपको वापस भेज दिया जाएगा। 5 साल की अवधि के लिए सऊदी अरब में प्रवेश करने से आपको प्रतिबंधित कर दिया जाएगा। कोर्ट से हुरूप रद्द करवाना। हुरूप के बारे में जवाजात का नया फरमान धोखाधड़ी करने वाले कंपनी या फिर कफील के खिलाफ भी सख्ती से लागू की गई है जो अपने कर्मचारियों के सेवा को अंत करने के लाभ को देने से बचने की कोशिश करते हैं। आमतौर पर अगर कोई नियोक्ता जो कि आपका कफील है आपके खिलाफ हुरूप फाइल करता है तो इसका मतलब है कि आपको एक निश्चित अवधि के लिए अनुपस्थित रहने के कारण काम से बर्खास्त कर दिया गया है और कंपनी या फिर कफील सेवा के अंत के लाभों यानी एंड ऑफ सर्विस बेनिफिट का भुगतान नहीं करना चाहता है। ऐसे मामलों में आप कंपनी कफील के खिलाफ दुर्भावना का मामला दर्ज करा सकते हैं और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित कर सकते हैं। यदि आप कफील के व्यवहार यानी कि वो जो गलत इरादे रखता है उसको साबित करने में सफल हो जाते हैं तो अदालत आपको सभी उचित लाभ प्रदान करेगा। साथ ही आप अपनी पसंद के नए कंपनी या कफील को भी ट्रांसफ़र ले सकते हैं अपने लिए। सऊदी अरब से भारत कितना ला सकते हैं गोल्ड और कैश, चलिए बताते हैं इस वीडियो में। अक्सर लोगों को ये जानने में दिलचस्पी रहती है कि सीमा कानून के अनुसार सऊदी अरब से भारत कितना सोना और कैश ले जाने की अनुमति रखता है। सऊदी अरब से कितना सोना ले जा सकते हैं, ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो बता दें, सऊदी कानून के अनुसार किंगडम से 60,000 सऊदी रियाल तक का सोना और इतना ही कैश राशि ले जाने की अनुमति है। तो ये हो गई सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से। भारतीय कानून क्या कहता है? तो देखिए, भारतीय कानून के अनुसार एक एनआरआई जो 1 साल से अधिक समय से भारत से बाहर रहता है उसे एक लिमिट के अकॉर्डिंग ले जाने की अनुमति है। देखिए, भारतीय महिला को 1 लाख रुपए मूल्य के सोने के गहने ले जाने की अनुमति है जो लगभग 5,140 सऊदी रियाल के करीब है। मौजूदा सोने के दर को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय महिला सऊदी अरब से भारत लगभग 27 ग्राम 21,000 सोने के गहने ले जा सकती है। भारतीय पुरुष 50,000 INR रुपए मूल्य के सोने के गहने ले जाने की अनुमति रखता है जो लगभग 2,570 सऊदी रियाल के आसपास है। मौजूदा सोने के दर को ध्यान में रखते हुए एक भारतीय व्यक्ति सऊदी अरब से भारत में लगभग 14 ग्राम यानी कि 21,000 के सोने के गहने ले जा सकता है। आपके बच्चों को भी सऊदी अरब से भारत सोने के गहने ले जाने की अनुमति दी गई है। जैसा कि हमने पहले भी बताया, कानूनी सीमा और प्रतिबंध के विषय में मतलब कि आपका बच्चा 1 वर्ष से अधिक समय तक भारत से बाहर रहना चाहिए। यदि आप एक दंपति हैं यानी कपल हैं और आपके परिवार में 2 बेटे और 1 बेटी हैं तो आप 3,50,000 रुपए मूल्य के सोने के गहने ले जा सकते हैं। अन्य देशों में यात्रा करने वाले यात्री वहां की करेंसी के अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब सवाल है कि क्या हम सोने के सिक्के और बार भारत ले जा सकते हैं? तो बता दें, सऊदी अरब आपको प्रति परिवार 60,000
सीमा के भीतर सोने के सिक्के और बार ले जाने की अनुमति देता है, लेकिन भारत में इसकी अनुमति नहीं है। भारतीय कानून के अनुसार आप केवल सोने के गहने ले जा सकते हैं या सिक्के या बार नहीं। फिर भी यदि आप सोने के सिक्के या बार ले जाते हैं तो वे भी सभी 10.3% सीमा शुल्क के अधीन होंगे। देखिए, जितना भी शुल्क है उस स्थिति में देना पड़ेगा यदि आप भारत से बाहर 1 वर्ष से अधिक रहते हैं, अन्यथा कॉर्पोरेट टैक्स के अनुसार टैक्स देना होगा। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रही ऐसी तमाम खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।